हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि इस कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर हम देखेंगे कि कंज्यूमर कौन है और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है और कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम क्यों ही करते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि कंज्यूमर कौन है, ये जान लेते हैं। जो भी इंसान या फिर जो एक व्यक्ति क्या होता है, वो अपना डिमांड्स और नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। चाहे वो वन पर्सन भी हो सकता है या फिर वो फैमिली भी हो सकता है या फिर वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जब भी अपना नीड्स एंड डिमांड को फुलफिल करने के लिए गुड्स या फिर सर्विस को कंज्यूम करता है, तभी उसको जाके बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है ये तो हम लोगों ने जान लिया। अभी पता करना है कि क्या पता करना है कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, कंज्यूमर कौन है, इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अभी पता करना है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। देखो, कंज्यूमर का बिहेवियर वो होता है जिसका कि उसका इनकम से वो कौन सा वाला गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करेंगे जिससे उसको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। सपोज मान लो कि अभी तो विंटर सीजन चल रहा है कि मेरे पास इनकम भी है, तो मैंने क्या किया कि मैंने जैकेट और स्वेटर को छोड़ के मैंने अपना जो जितना सारा इनकम है वो मैंने फैन लेने में इन्वेस्ट कर दिया या फिर मैंने फैन खरीद लिया, स्पेंड कर दिया वहाँ पे। तो मुझे जहाँ पे स्वेटर और जैकेट मुझे जितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता विंटर सीजन में, ठंड से बचाता, फैन तो मुझे वो नहीं देंगे। फैन तो मुझे क्या करेंगे, मुझे वो और भी ठंड महसूस कराएंगे। सो इसलिए कंज्यूमर का बिहेवियर वो होता है कि उसका इनकम कहाँ पे स्पेंड करने से उसको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो वो हो गया कंज्यूमर का डेफिनेशंस और उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, अभी चलो देखते हैं क्या यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या है अभी देखो, मान लो किसी भी चीज़ का एक वैल्यू होता है, वो कंज्यूमर को क्या करता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लो कि मैंने यूज़ किया है ये जो कपड़ा या फिर स्वेटर, अगर ये स्वेटर मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देता तो मैं क्या स्वेटर को पहनूंगा? नहीं। इसका सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करने का तरीका क्या है, ये मेरा बॉडी को वार्म रखता है, ये मेरा बॉडी को क्या रखता है, हॉट रखता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ इसको पहनने से क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। तो यूटिलिटी वही है जो एक चीज़ या फिर एक गुड्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करना, कंज्यूमर को प्रोवाइड करना कि उसका वैल्यू कितना है या फिर कितना प्रोवाइड करता है, ये सब है यूटिलिटी। सो यूटिलिटी देखो, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो इंसान को अपनी अलग अलग वांट्स, अलग अलग डिमांड्स की तरह से ही प्रोवाइड करता है। अभी ये जो यूटिलिटी को कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है, यूटिलिटी को दो तरह का से मेजरमेंट किया जा सकता है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। सो पहले ये कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, ये जानने से पहले हमें ये पता करना है कि ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये किसने लाया है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने लाया है। सो कार्डिनल यूटिलिटी का जो निर्माता है वो है अल्फ्रेड मार्शल और ऑर्डिनल यूटिलिटी का है ये है J.R. हिग्स। सो कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर मार्शल ने क्या बोला है कि मार्शल ने बोला है जितना भी तुम यूटिलिटी यूज़ करते जाओगे उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उस सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे मेजरमेंट करेंगे, यूटिल्स से। कि मार्शल ने बोला जितना भी सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेंगे उसको यूटिल से मेजरमेंट किया जा सकता है। चलो देखते हैं कि क्या बोला है कि कार्डिनल यूटिलिटी का जो यूनिट से उसको 1 2 3 4 5 करके ऐसे गिना जा सकता है। कैसे? 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स करके। और ऑर्डिनल यूटिलिटी ने क्या बोला कि हिग्स ने क्या बोला, इसने बोला है कि नहीं, हम लोग यूटिल्स को 1 2 3 4 यूटिल से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से मेजरमेंट कर सकता है। सो देखो यहाँ पे क्या है कि मार्शल ने क्या बोला कि मार्शल ने जो यूटिलिटी को किससे मेजरमेंट किया है, यूटिल्स। और हिग्स ने तो बोला कि नहीं, यूटिल्स हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से मेजरमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मार्शल ने ये एग्जांपल दिया कि देखो कि जब भी कोई इंसान जब भी कोई कंज्यूमर 1 कप ऑफ टी पीते हैं तो उसको कितना यूटिल मिलता है, 2 यूटिल्स या फिर 3 यूटिल्स, ऐसे मेजरमेंट कर सकता है, ये बोला है मार्शल ने। लेकिन हिग्स ने तो बोला नहीं, ऐसा नहीं, जब 1 कप ऑफ टी पीते हैं तो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर सेकेंड कप ऑफ टी पीता है तो उससे ज़्यादा या फिर कम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। तो चलो
उसके बाद देखते हैं कि जो फीचर्स, यूटिलिटी का फीचर्स, ये यूटिलिटी का फीचर्स क्या होता है। नंबर वन, वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड है कि जैसे मान लो कि विंटर सीजन में कौन सा चीज़ें, कौन सा गुड्स, कौन सा सर्विस ज़्यादातर सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करेंगे, और दूसरी कंडीशन में कौन सा लेवल ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करेंगे। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। कि देखो यहाँ पे बोला है कि विंटर सीजन से ज़्यादा जो समर सीजन से, उसके लिए जो फैन है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करता है, और विंटर सीजन्स में फैन से ज़्यादा जैकेट या फिर स्वेटर या फिर हीटर ये ज़्यादातर सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करता है। और इसके बाद डिपेंड करता है नंबर टू, किसके ऊपर, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वन पर्सन के लिए जो सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है, जो यूटिलिटी अच्छा है, वो दूसरे के लिए ना भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जैकेट अच्छा है, लेकिन किसी और के लिए नहीं, जैकेट अच्छा नहीं, उसके लिए स्वेटर अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि यूटिलिटी जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करता है। ओके, अभी यूटिलिटी में क्या होता है, जितना यूटिलिटी तुम कंज्यूम करते जाओगे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल और भी कम होते जाएंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने फर्स्ट 1 कप ऑफ टी पिया, मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा मिला, या फिर मार्शल की लैंग्वेज में बोलो तो 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। दूसरा कप जब मैंने पीना स्टार्ट किया तब मुझे 9 यूटिल्स, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल पहले कप में जितना पिया था उससे थोड़ा सा कम मिलने लगेंगे। अभी तीसरा पीने से मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल और भी डाउन होते जाएंगे। फिर चौथा पीने से और भी डाउन होते जाएंगे। जब मैं 5th कप ऑफ टी पीऊँगा तब तो और भी मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होते जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, जो यूटिलिटी है वो कम होते जाता है। लेकिन जो तीसरा नंबर पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट, इसमें जो यूटिलिटी का लॉ है, या फिर जो मैंने अभी बोला था कि यूटिलिटी जितना कंज्यूम करते जाओगे सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब कम होता रहता है। लेकिन ये जो थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट पे, इस पे ये काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता देख लो। जैसे कि एक एल्कोहलिक पर्सन, जैसे मान लो एक एल्कोहलिक पर्सन, उसने पहली कप ऑफ एल्कोहल पिया, उसको सेटिस्फेक्शन अच्छा मिला, दूसरा पिया और भी अच्छा, तीसरा पिया और भी अच्छा, चौथा पिया और भी अच्छा मिलते जाएंगे, उसको सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये जो थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट पे यूटिलिटी का जो फंक्शन या फिर मान लो लॉ काम नहीं करता। उसके बाद देखते हैं कि बुक्स एंड टीवी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि जो जिस इंसान को बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है उसको टीवी से ज़्यादा क्या मिलता है, यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। जैसे मान लो कि टीवी में क्या दिखाता है, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ वगैरह वगैरह। लेकिन जिस इंसान को बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आता, टीवी देख के उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा मिलता है, तो वो टीवी प्रीफर करेंगे कम्पेयर टू द बुक। और जिस इंसान को बुक पढ़ने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो इंसान क्या प्रीफर करेंगे कम्पेयर टू द टीवी, वो बुक ही प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तुतेल यूटिलिटी मतलब कि मूल उपयोगिता एंड प्रांतिक यूटिलिटी या फिर प्रांतिक उपयोगिता या फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ओके चलो, तुतेल यूटिलिटी मतलब क्या है कि जितना कप ऑफ टी मैंने पिया है, सपोज मान लो 3 कप ऑफ टी मैंने पिया है, उसका जो तुतेल सेटिस्फेक्शन लेवल को ऐड करेंगे या फिर प्लस करेंगे तो उसको ही बोलते हैं तुतेल यूटिलिटी या फिर मूल उपयोग। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया गया कि 1 गुड्स, मान लो मैंने ये बनाना, ओके बनाना को 2 टाइम खाया मैंने। फर्स्ट टाइम जब खाया तो मुझे 10 यूटिल्स मिला, सेकेंड टाइम जब खाया तो मुझे 9 यूटिल्स मिला। तो मेरा ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल और मे यूटिल्स कितना मिला, 2 केला खाने से, 2 बनाना खाने से मुझे मिला है 19, 10 + 9, ये है टोटल यूटिलिटी। और इसके बाद मान लो आ जाओ क्या है मार्जिनल यूटिलिटी पे, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब भी तुम एक्स्ट्रा खाते जाओगे, जब भी तुम एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाओगे, उसकी वजह से एक्स्ट्रा जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है उसको ही बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे देखो ये कितना अच्छे से दिया गया है कि जो 1 गुड्स क्या है कि मैंने ये बनाना एग्जांपल लिया था, तो बनाना मैंने 10 टाइम्स खाया, 10 टाइम्स खाने की वजह से मुझे 100 यूटिल्स मिला है सेटिस्फेक्शन लेवल। तो उसके बाद मैं 11 नंबर अब जब बनाना खा रहा था तो मुझे कितना मिला है 105 यूटिल्स। मतलब कि अभी 10 से 11 एक्स्ट्रा 1 बनाना खाने की वजह से मुझे कितना मिला है सेटिस्फेक्शन लेवल 5 यूटिल्स मिला है। इसको ही बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसको समझना है, बेसिक समझना है। अगर बेसिक नहीं समझेंगे तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा टफ लगेंगे। सो यहाँ पे और एक चीज़ है कि देखो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बीच में, कार्डिनल यूटिलिटी तो बोला कि नंबर में इसको मेजरमेंट कर सकता है, किसने बोला था, मार्शल ने।
वो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और उसके बाद एवरेज यूटिलिटी सब आता है इसके अंदर, कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर। और सेटिस्फेक्शन लेवल जो हाई लो, ये मेजरमेंट किया था किसने? हिग्स ने। कैसे किया? इंडिफरेंस कर्व से। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वो इंडिफरेंस कर्व भी आएंगे, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी से भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।